इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि हिना साहब जो है पटना आने वाली है। शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी हिना साहब है वो पटना आने वाली है और इसको लेकर के कई सारे बातें किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर वो पटना आ रही है तो क्या वो लालू परिवार से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या वो तेजस्वी यादव से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और जो चिराग पासवान उनके घर जाकर के उनसे मिले थे उनसे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये सारा जो राजनीतिक पंडित है वो अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन हम आपको सारा चीज बताएंगे कि वो क्यों आ रही है और कहां आ रही है, किस कारण से आ रही है, और आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें ये आने और जाने की प्रक्रिया में कितनी राजनीति छुपी हुई है, ये सारी चीजों को हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारा परिचय, हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। सिवान से जो खबर चल के आ रहा है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी पटना आ रही है, तो ये बिल्कुल सही बातें हैं कि वो पटना के फ्रेजर रोड में एक दलित स्वर्ण मुस्लिम सम्मेलन हो रहा है और उसमें वो शिरकत करने वाली है। उसमें कहा जा रहा है कि वो जैसे ही सिवान से चलेंगी तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि दरभंगा के लिए जब वो गई थी मुशायरा में, तो वहां पे किस तरह से कितने ज्यादा गाड़ियों का संख्या देखा गया था कि एक तरह से बताया जा रहा था कि शहाबुद्दीन साहब के जो लोग हैं, जो समर्थक है पहले से जो शहाबुद्दीन साहब ने बना करके रखे हैं, वे सारे लोग उनके काफिला में जुटते गए थे। तो इस बार भी जब वो सिवान से पटना आएंगी तो कितना ज्यादा संख्या में आएंगे और राजधानी पटना में आकर के कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में हिना साहब शायद अलग चुनाव लड़ सकती है या राष्ट्रीय जनता दल के साथ सकती है या जनता दल यूनाइटेड जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं उनके साथ जा सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो इसमें बहुत स्पष्ट बातें हैं कि अगर शहाबुद्दीन साहब की पत्नी भारतीय जनता पार्टी के या जनता दल यूनाइटेड के साथ में जाते हैं तो आने वाले समय में जो उनकी एक छवि है, और शहाबुद्दीन साहब की जो छवि रही है कौम प्रस्त, यानी कि कौम के लिए बातें करना, या एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए लालू प्रसाद यादव के लिए बातें करना, तो एकदम वो सारे लोग उनसे अलग हो जाएंगे। तो हमको तो कहीं तक नहीं लगता है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से कोई भी सांठगांठ होने वाला है। स्पष्ट ये बातें है कि लोकसभा के चुनाव में हिना साहब को देखा गया कि वो जब अकेले चुनाव लड़ी थी तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थे अवध बिहारी चौधरी, उनसे ज्यादा इनका वजूद था, उनसे ज्यादा इनको वोट मिला, लोगों ने इनको प्यार किया। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी बातें है कि शहाबुद्दीन साहब के गैर मौजूदगी में भी शहाबुद्दीन साहब के लोग कहीं ना कहीं उनके पत्नी को अपना लीडर मानते हैं और आज भी उनको अपने सराखों पर बैठाते हैं। साथ ही साथ ये भी बातें होगी कि अगर वो पटना में आकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो मीडिया उनसे सवाल करेगा भाई कि 2025 के चुनाव में आप किसके साथ रहिएगा, तो इस पे भी वो सफाई देंगी। और 2025 के विधानसभा में जो खास करके सिवान की धरती है, छपरा की धरती है, गोपालगंज की धरती है या चंपारण की धरती है, उधर इनका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उधर उनका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, ये चीजें भी कल जब पटना में फ्रेजर रोड में जब वो सम्मेलन होगा वहां पे ये सारा सवाल पूछा जाएगा। शाम के समय में जब वो यहाँ से निकल करके पटना से सिवान जाने के क्रम में होंगी, उस समय में ये देखने वाली बातें होगी क्या लालू प्रसाद यादव हिना साहब को कॉल करते हैं या नहीं करते हैं, या हिना साहब की गाड़ी लालू प्रसाद यादव के आवास तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये भी बातें देखने वाला होगा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब एक वक्त होता था, शहाबुद्दीन साहब थे, तो लालू प्रसाद यादव को जब भी सिवान जाना होता था या चंपारण या सारण के धरती पर जाना होता था तो एक दफा फोन शहाबुद्दीन साहब को करते ही थे कि कैसे भी वहां पे कोई भी प्रोग्राम करना है तो शहाबुद्दीन साहब से बातें होती थी। जब अगर कोई विधायक बात नहीं मान रहा है या सरकार बनाने की बातें होती थी तो शहाबुद्दीन साहब को याद किया जाता था। लेकिन अब के समय में शहाबुद्दीन साहब के परिवार आज एकदम बिखर गए हैं, कहीं भी राजनीति में कोई भी बहुत बड़ा औहदा उन लोग को नहीं मिला है, चाहे वो लोकसभा की बातें कर ले, विधानसभा की बातें कर ले या विधान परिषद की बातें कर ले, अभी कहीं से भी वो सदस्य नहीं है राजनीतिक तौर पे। तो देखने वाली बातें होगी कि जब भी देखा जाता है कि कोई भी सीट वैकेंट होता है, एमएलसी का सीट वैकेंट होता है राष्ट्रीय जनता दल में या राज्यसभा सांसद का सीट वैकेंट होता है, तो उसमें कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी यानी हिना साहब को वो सीट दे दिया जाए, लेकिन नहीं मिल पाता है। तो इस बार 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव क्या हिना साहब को लेकर के चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हो रहा है इससे तय हो जाएगा। आप कहां से हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ हिना साहब का कितना प्रभाव 2025 के विधानसभा में पड़ेगा और
ये जो सम्मेलन कराया जा रहा है ये क्या शक्ति प्रदर्शन है या नहीं है, और ये सम्मेलन कराने की वजह क्या है, ये सारा चीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।